भारत की सख्ती से तिलमिलाया पाकिस्तान, यूएनएससी में उगला जहर। कश्मीर आतंक और पानी, यूएनएससी में पाकिस्तान का फुल अटैक मोड। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। और आज की सबसे बड़ी, सबसे तीखी और सबसे ज्यादा सियासी गर्माहट वाली खबर सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है, जहां एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर वही पुराना राग अलापा है। वही घिसा पिटा एजेंडा, वही बेबुनियाद आरोप और वही खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश। फर्क बस इतना कि इस बार पाकिस्तान की बेचैनी और बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। वजह साफ है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले भारत के दूत ने यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब दिया था। उसे आईना दिखाया था और उसकी असलियत दुनिया के सामने रख दी थी। उसी वजह की खिज आज पाकिस्तान के बयान में झलकती दिखी, जब उसके दूत ने खुले मंच से ये कह दिया कि कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा था और ना कभी होगा। बयान इतना सीधा, इतना उकसाने वाला, मानो इतिहास, हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय सच्चाई सबको एक झटके में नकार देने की कोशिश की गई हो। बिल्कुल, ये बयान उस वक्त दिया गया जब यूएनएससी में लीडरशिप फॉर पीस विषय पर ओपन डिबेट चल रहा था। पाकिस्तान मिशन में काउंसलर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर गुल केसर सरवानी ने मंच संभालते ही कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और यह सिर्फ पाकिस्तान का दावा नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र का भी आधिकारिक रुख है। इसके बाद उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का तथाकथित हिस्सा नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। इस बयान के जरिए पाकिस्तान ने एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश की कि वो आज भी दशकों पुराने नैरेटिव से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। खैर, पाकिस्तान अक्सर ही इस तरह के बेबुनियादी बयान देता ही रहता है। कश्मीर पर हमेशा ही अपना हक जताता ही रहता है। हालांकि कश्मीर की आवाम भी ये जानती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। हमेशा ही कश्मीर का ये मुद्दा गरमाया रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं दूसरी तरफ गुल केसर सरवानी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत खुद इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में लेकर आया था और उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह के जरिए अपना भविष्य तय करने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। उनका कहना था कि करीब 8 दशक बीत जाने के बावजूद वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के दूत ने यह भी कहा कि जनमत संग्रह कराने के बजाय भारत ने इलाके में भारी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी है, लोगों की मौलिक आजादी को दबाया है, असहमति की आवाजों को कुचला है और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक बनावट बदलने के मकसद से कदम उठाए। सरवानी के मुताबिक ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और भारत एक कब्जा करने वाली ताकत की तरह अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, आतंकवाद को पालने वाला अब चला है कश्मीर का मसीहा बनने। खुद के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कश्मीर पर पूरी बयानबाजी देनी है। खुद के यहाँ बेरोजगारी इतनी है, कंगाल हो चुका है। आईएमएफ का गुहार लगाई जाती है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच जाता है यूएन के अंदर, फिर भी कश्मीर इसको चाहिए। बहरहाल, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख और भी हैरान करने वाला रहा। जिस देश पर पूरी दुनिया आतंकवाद को पालने पोसने के आरोप लगाती रही है, उसी पाकिस्तान ने यूएनएससी के मंच से भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का आरोप मढ़ दिया है। गुलकेसर सरवानी ने कहा कि आतंकवाद के बेबुनियादी आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की भारत कोशिश करता रहा है, हर बार करता रहा है और वो नाकाम होंगे। उन्होंने दावा किया कि ये भारत सीमाओं के पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकारी आतंकवाद फैलाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया भर में सरकार समर्थित हथियारों की अभियानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को सरकारी संरक्षण में देने जैसे गंभीर आरोप भी भारत पर लगाए हैं। वहीं पाकिस्तान के दूत ने आतंकवाद के मुद्दे पर आरोपों की सूची और लंबी कर दी।
उन्होंने यूएनएससी में कहा कि भारत द्वारा आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देने के विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं। सरवानी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, फितना अल ख्वारिज बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और फितना हिंदुस्तान जैसे संगठनों का नाम लिया और कहा कि इन समूहों ने पाकिस्तान में हमले किए हैं। उनका आरोप था कि भारत इन संगठनों को समर्थन दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को खुलेआम बढ़ावा भी दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने बार बार पाकिस्तान के खिलाफ हमले किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। अगर देखा जाए तो ये वही पाकिस्तान है जो खुद ही आतंकवाद को सहारा देता रहा है और ना जाने पिछले कितने दशकों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भी देता रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो जैश-ए मोहम्मद जैसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों का साथ देता है, उन्हें बढ़ावा देता है और अब ये चला है भारत पर आरोप लगाने। भारत इस तरह के आतंकवादी संगठनों को सहारा दे रहा है। खैर, सच्चाई क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है। इतना ही नहीं चित्रांजलि, पाकिस्तान ने पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाल दिया है। गुलकेसर सरवानी ने सिंधु जल संधि पर भारत के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि इस संधि में एक तरफा निलंबन या संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना था कि भारत का एक ऐसा रवैया पानी को राजनीतिक हथियार बनाने के समान है। उन्होंने 2025 में आए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस फैसले ने सिंधु जल संधि की वैधता और उसके साथ उसके विवाद निपटाने तंत्र को भी बरकरार रखा। पाकिस्तान ने इसे मुद्दे पर भी भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाए। वो पाकिस्तान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है जिसका खुद कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसने अपने पूरे देश की सत्ता, अपनी तीनों सेनाओं की सत्ता सिर्फ एक आदमी के हाथों में थमा दी है। वो पाकिस्तान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है। यहाँ पर सरवानी ने आरोप लगाया कि भारत में नागरिक स्वतंत्रताएं कमजोर हो रही हैं, असहमति को दबाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने यूएनएससी के मंच को भारत विरोधी बयानबाजी का अखाड़ा बना दिया। कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल संधि और लोकतंत्र, हर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की गई। वो पाकिस्तान लोगों के अधिकारों की बात कर रहा है जो खुद ही अपने ही देश में लोगों की आवाज दबाता आ रहा है। जब भी आवाम से उठकर कोई भी एक आवाज उठती है, कोई भी एक आवाज सरकार के खिलाफ अगर पाकिस्तान में बोलती है तो पाकिस्तान में उसी आवाज को दबा दिया जाता है ताकि पाकिस्तान की घटिया सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। और वही पाकिस्तान भारत के लोकतंत्र, भारत के नागरिकों के अधिकारों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस पूरी बयानबाजी के पीछे की हकीकत भी साफ नजर आती है। एक दिन पहले ही भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोली थी और उसी का जवाब आज पाकिस्तान ने आरोपों और दावों की बौछार के रूप में देने की कोशिश की। सवाल अब यही है कि क्या दुनिया इन आरोपों को गंभीरता से लेती है या फिर यूएनएससी में पाकिस्तान का ये बयान उसकी पुरानी आदत, हताशा और बौखलाहट का एक और उदाहरण भर कर बाहर आ जाता है। क्योंकि यह पाकिस्तान की दोहरी नीति है। एक तरफ आतंक को पनाह देना, दूसरी तरफ उसी आतंक को किसी और के सर मढ़ देना। आंतरिक राजनीति पाकिस्तान की ठीक नहीं है। एक तरफ बलूच है, एक तरफ सिंध, एक तरफ पाकिस्तान का पंजाब। हर जगह अपने आप में हादसे होना, हर जगह अपने आप में लड़ाई होना, ये है पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति। और पाकिस्तान चलता है पड़ोसी मुल्कों पर धावा बोलने। पाकिस्तान कहता है भारत ने ऐसा करा, पाकिस्तान कहता है अफगान ने ऐसा करा, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता। पैसा उस पर है नहीं, लेकिन खुली धमकी युद्ध की फिर भी देता है पाकिस्तान कि अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ से युद्ध का बिगुल बजा देंगे। क्यों? कहाँ है पैसा? IMF से लोन लेके है। उसके बाद अगर दूसरे मुल्क पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में जवाब देते हैं तो पाकिस्तान पहुंच जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास। ट्रंप के पास जाके गुहार लगाई जाती है कि ये बचा लो हमें, उसके बाद आतंक से बचा लो हमें। ये सब बातें, ये सब बहाने, ये सब नौटंकियां पाकिस्तान का हथियार बन चुकी है।
तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई देखने के लिए, पाकिस्तान से जुड़ी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।